गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, एरा की रिजल्ट कब तक वैलिड होता है? मीन्स अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय ये वैलिड होगा? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लिनिकल क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, IVF करता हूँ और फीटल मेडिसिन भी करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, बेटी ईशानी एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। ये जो क्वेश्चन है एरा का कि इसका वैलिडिटी कितने दिन रहता है, नॉर्मली एक एरा का रिजल्ट 3 से 4 साल तक हम मान के चलते हैं कि वो वैलिड रहता है, बिकॉज ये एक उस लेडी का एक एंडोमेट्रियम का फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट का मतलब ये होता है कि उसका एक पहचान हो जाती है कि उसका जो इम्प्लांटेशन विंडो कब खुलता है, और उस हिसाब से हम कभी यदि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो हम वो 39 मंथ तक ले सकते हैं। सर, मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है और सर्विक्स का लेंथ डॉक्टर ने कहा है ठीक नहीं है, इसका क्या मतलब है? सर्विक्स का लेंथ जो है नॉर्मली आजकल जो हम टारगेट स्कैन करते हैं 20 से 24 हफ्ते के बीच में, हम कोशिश करते हैं कि सर्वाइकल लेंथ को देख लें। सर्वाइकल लेंथ यदि 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर से कम हो तो उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी एक यूट्रस की जो थैली है उसका, यदि इसको एक नया मोजा जैसा मान लें, सॉक्स, तो ये उसका इलास्टिक है। इस इलास्टिक के भीतर बेबी रहता है इस सैक में। ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ यदि 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो ऐसा माना जाता है कि ये फुल टर्म तक चली जाएगी। यदि ये 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो या तो हम सर्कलाज करते हैं, इस जगह पर एक स्टिच लगाते हैं, जो कि स्टिच एकदम अंदर तो नहीं होती, इस जगह पर होती है, या फिर हम रेगुलर वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। इनसे प्रेगनेंसी का फुल टर्म तक जाना इजी कॉमन रहता है। प्री टर्म डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है यदि 2.5 सेंटीमीटर से कम हो तो। वन ऑफ द बेस्ट नॉलेजेबल गायनिकोलॉजिस्ट इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रोत्साहन भरा जो आपका कमेंट आता है, दैट इज गिव्स मी वेरी गुड स्ट्रेंथ। सर, मेरी वाइफ का फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था बट हार्ट बीट नहीं आई, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। क्या ये ट्रेन में झटके लगने का कारण हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में चल लिए, या फिर हम झटका लग गया, या फिर हम गिर गए, या फिर हमको ट्रेन का झटका लगा, या फिर हम सीढ़ी चढ़े या सीढ़ी उतरे। तो बातें इन चीज़ों से कोई इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं अंदर, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो एम्ब्रियो होता है वो भ्रूण, वो 60 to 70 माइक्रोन का होता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर। और ये स्टिकी होता है, मतलब ये चिपचिपाहट भरे एरिया में यहाँ जमा होता है। तो दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो चिपकने के कारण, चिपचिपाहट के कारण गोंद जैसा ये चिपक जाता है। दूसरा, इसमें कोई वेट नहीं होता कि ये किसी भी झटके से बाहर आ जाए। तो बेड रेस्ट तो लेना ही नहीं चाहिए। किसी भी तरह का झटका लगे या फिर किसी तरह का आप काम करें, उससे ये एम्ब्रियो बाहर नहीं निकलेगा। ये एक बहुत ही गलत धारणा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में केवल यदि ओवरी आपकी बड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ पिकअप, बट यदि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो ये भी नहीं है, तो आपको कोई भी प्रिकॉशन या किसी भी तरह का कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रियो में यदि प्रेगनेंसी दिख गई और उसके बाद इसमें हार्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये जेनेटिकली एबनॉर्मल है। नॉर्मली कुदरत या नेचर ऐसे जेनेटिकली एबनॉर्मल को अलग कर देती है, उसका हार्ट बंद कर देती है, ताकि आपके पास यदि एक बच्चा आए तो स्वस्थ आए। सर, मेरा 3 बार IVF फेल हो चुका है। डे 3 का ट्रांसफ़र था। अब एरा टेस्ट कराने के लिए क्या डे 5 का एम्ब्रियो फ्रीज होना ज़रूरी है? ये जो क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर इसलिए देने में थोड़ा बचता हूँ क्योंकि आप अपना जहाँ पर आप IVF करा रहे हैं, यदि आप अपने गायनिक से ये क्वेश्चन करें कि उनका क्या रोल है, उनका क्या तरीका है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम दूसरे के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि एवरीवन वांट्स टू हैव अ सक्सेस और आपको हेल्प करना चाहते हैं। सर, हमें जबलपुर आना है, पहली बार हम कब आए? पहली बार आप कभी भी आ सकते हैं, बट पहली बार आने का जो नियम है वो जब भी आप IVF कराएं उसके पहले आ जाएं, पीरियड के पहले आ जाएं।
कोशिश करें कि 7वें 8वें दिन 9वें दिन के आसपास करें, ताकि हम आपका एक असेसमेंट साइकिल कर सकें, और आपका यदि हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़े, हस्बैंड का जांच करना पड़े, उसमें यदि कोई ट्रीटमेंट करना पड़े तो वो हम कर सकें, ताकि आईवीएफ करते समय आपका मेडिकल फिटनेस और बाकी चीज़ें हमको अच्छी तरह मिलें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और भी लोगों तक जाने में आसानी होती है। आप इसके नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए। आप हमारे सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, आइडियल फर्टिलिटी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जाके उसको लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं और अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।